विधानसभा चुनाव में हर जाति का वोट कैसे लिया जाए, इसकी जुगत में हर राजनीतिक दल के नेता दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बार तेजस्वी यादव ने जीतनराम मांझी की पार्टी के उन वोटरों में सिंधमारी करने की बड़ी चाल चली है, जिसके बदौलत जीतनराम मांझी बिहार में अपनी ताकत दिखा रहे थे और एनडीए गठबंधन में ज्यादा सीटों की हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव उन्हीं लोगों को इकट्ठा करके एक नई चुनौती बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विवेका जी हमारे साथ है। विवेका जी, तेजस्वी यादव ने आज जिस तरीके से पोस्टर लगाया है मुसहर भुइयां सम्मेलन करके, मकसद क्या है? एक तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाना और सीधे तौर पर जीतनराम मांझी को डैमेज करना। देखिए, विधानसभा का चुनाव है तो चाह रहे हैं कि जहां हमारा कमजोर पार्ट है उसको मजबूत किया जाए। तो एनडीए के अंदर दो बड़े दलित नेता हैं, एक तो जीतनराम मांझी हैं और दूसरे चिराग पासवान हैं। उस हिसाब से इधर यानी कि महागठबंधन के अंदर नहीं। तो दलितों को कैसे महागठबंधन का समर्थन लिया जाए, महागठबंधन में कैसे वे टर्नअप उनको कराया जाए, इसको लेकर के, और खास करके जो मगध क्षेत्र में मुसहरों की बड़ी आबादी है, हालांकि उत्तर बिहार में भी कई जिलों में है, लेकिन मगध क्षेत्र में बड़ी आबादी है और उस आबादी पर मुसहर भुइयां पर आज की तारीख में निश्चित तौर पर जीतनराम मांझी का प्रभाव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तेजस्वी यादव को लगता है कि ये बड़ा वोट बैंक है, तो उस वोट बैंक को साधा जाए, उस वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित किया जाए। आज मुसहर भुइयां सम्मेलन के माध्यम से इन्होंने मैसेज दिया है कि अगर उनकी सरकार बने, वे मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर आपको हम अस्थायी ठिकाना देंगे। कहा जाता है ना कि मुसहर भुइयां के लिए कहीं कोई मतलब जगह नहीं है, रहने मकान बनाने का कोई जगह नहीं। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, वे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आपको हम लोग अस्थायी ठिकाना देंगे। तो एक बड़ी घोषणा, बड़ी बात इन्होंने करी है। और इसके माध्यम से जीतनराम मांझी, जिसका आधार वोट मुसहर भुइयां है, उस आधार वोट में सेंधमारी की कोशिश कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने की है। अब कितना सफल होंगे नहीं कह सकता, लेकिन मकसद वही है कि विधानसभा चुनाव में लाभ लिया जाए। अब लाभ कैसे मिलेगा? तो इस तरह की बात करेंगे तभी तो लाभ मिलेगा। कोई कुछ बड़ी घोषणा करेंगे उनके लिए, कुछ लोक लुभावन बातें करेंगे, कुछ माने प्रलोभन वाला घोषणा करेंगे, तभी तो जो मुसहर भुइयां समाज है वो उधर से कट करके आपके पक्ष में आएगा। तो इन्होंने पटना से आज बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपके विकास के लिए, आपको के अस्थायी ठिकाना के लिए हम काम करेंगे और यह काम हम लगातार आपके लिए करते रहेंगे। जो वर्तमान की जो सरकार है, या फिर जो आप जिन्हें वोट करते हैं, या फिर आप जिन्हें नेता मानते हैं, उन्होंने आपके विकास के लिए कुछ नहीं किया है। बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार अब 20 साल होने जा रही है, उनका होने जा रहा है। तो वैसे स्थिति में आप बदलिए और तेज सरकार लाइए, यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार लाइए, ताकि आपका विकास हो सके। तो मकसद यही है कि चुनाव है, चुनाव में कैसे इस बार एनडीए को परास्त कर सके, कैसे एनडीए के आधार वोट में सेंधमारी कर सके। लिहाजा आज तेजस्वी यादव ने भी मुसहर भुइयां सम्मेलन बुला लिया और उस सम्मेलन के माध्यम से उन पर डोरे डालने शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम में सीधे तौर पे कहा कि जो लोग भूमिहीन है, क्योंकि पूरे बिहार के अंदर जो मुसहर भुइयां समाज के लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भूमिहीन है, घर के बाहर या किसी मोहल्ले या शहर के बाहर जो खाली जगह होता है वहां ये घर बना के रहते हैं, झोपड़ी बना के रहते हैं, या कहीं भी जहां इनका झोपड़ी होता है उसे अतिक्रमण बोल के तोड़ दिया जाता है। तो तेजस्वी यादव ने इनके लिए कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको घर बना कर देंगे। उन्होंने माई बहन योजना की बात की, वृद्धा पेंशन की बात की, लेकिन जिस तरीके से टारगेटेड, क्योंकि चुनाव में तो अभी कुछ महीने का वक्त है, लेकिन अभी से लोक लुभावन वादे किए जाने लगे हैं। वो किए जाएंगे। अभी तो शुरुआत है। इन्होंने इसके पहले माई बहन योजना की शुरुआत मतलब घोषणा की कि अगर सरकार बनती है तो हम ऐसे ऐसे करेंगे। और राज्य की सरकार, जो बिहार की सरकार है, वो भी अपने स्तर से कर रही है, तरह तरह की योजना ला रही है, नौकरी रोजगार देने की बात कर रही है, और भी कई योजनाओं के माध्यम से जो लोगों को खुश करने की कोशिश है। तो दोनों गठबंधन, एनडीए और महागठबंधन, दोनों अपने, चूंकि एनडीए सरकार में है, केंद्र की सरकार में भी और राज्य की सरकार में है, तो वो सरकार जो है योजनाओं के माध्यम से पब्लिक को खुश करने, पब्लिक में पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ये अभी वादा कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे, महिलाओं के खाते में हम इतनी राशि देंगे। और अब मुसहरों के लिए, जो मुसहर भुइयां समाज है, उसके लिए इन्होंने बड़ी बात करी है। तो अब देखना होगा कि कितने लोग प्रभावित होते हैं, कितने लोग इनकी बातों में आते हैं,
विधानसभा चुनाव में इनको कितना प्रतिशत इनको वोट उस समाज का मिलता है, यह सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने स्तर से तेजस्वी यादव इस कोशिश में है कि दलितों के वोट में सेंधमारी की जाए। जो दलित अभी छत्र बन बैठे हैं इस समाज का, उनकी ताकत को कम किया जाए, और अगर ताकत तभी कम होगा जब उनके वोट बैंक में सेंधमारी होगी। ठीक है, जीतनराम मांझी कुछ दिन पहले पटना में एक बड़ा सम्मेलन उन्होंने किया था, और इसी समाज का सम्मेलन उन्होंने किया था, उसमें भी बड़ी भीड़ हुई थी। और अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि ये टारगेटेड वोटर हैं, और ये एक इनका प्रतिशत भी अच्छा, वोट बैंक भी इनका अच्छा है। तो ये जो समूह है अब तक जो एनडीए के साथ है, अगर ये इनके साथ आ जाता है, और आज मंच पर जिस तरीके के चेहरे तेजस्वी यादव के साथ दिखाई पड़ रहे थे, वो उस समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, ऐसे लोगों को तेजस्वी यादव ने मंच पर खास जगह दी, और ये बताने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पार्टी में हिस्सेदारी तो वो दे ही रहे हैं, चुनाव में टिकट इस समाज के लोगों को दे रहे हैं। दूसरा, जब सरकार अगर बनती है तो इन लोगों की जो बेसिक जरूरत है, जो अब तक की सरकार पूरा नहीं कर पाई है, नीतीश कुमार की सरकार 20 साल से उन्होंने जो काम नहीं किया, वो ये करने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए इसी कड़ी में उन्होंने 2-3 घोषणाएं की हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यह सब काम आपके लिए करें, खास करके आपके लिए करेंगे। तो तेजस्वी यादव इसी चक्कर में है कि कैसे हम हमारी घोषणा से लोग प्रभावित हों और राजद के पक्ष में या फिर महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। तो पूरी कोशिश शुरू हो गई है। चुनाव में रणभेरी बजने में भले ही लगता है कि कुछ महीने का वक्त है, सितंबर में बच जाएगा, लेकिन उसके पहले सभी दल के लोग, चाहे वो एनडीए घटक दल हों, चाहे महागठबंधन के लोग हों, तमाम लोग अपनी अपनी तरह से बातें कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को यह बतला रहे हैं कि हम आने वाले 5 सालों में आपके लिए क्या करेंगे। नीतीश कुमार, वैसे तो नीतीश कुमार खुद बिहार में एक एजेंडा बन गए हैं। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना लिया है, तो वह भी एक मुद्दा है। अब इनका एक मुद्दा है जहां एनडीए इन पर भ्रष्टाचार, अपराध को लेकर के घेर रहा है, तो दूसरी तरफ ये भी, यानी कि तेजस्वी यादव भी सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 20 साल की सरकार अब थक चुकी है, धीमी हो गई है सरकार, कोई काम नहीं, गाड़ी बदल दिया जाता है तो सरकार बदल, तो इस तरह की बातें करी जा रही हैं। अब मुसहर भुइयां समाज इनकी बातों में कितना आता है, क्या कुछ हो पाता है, यह तो टेस्ट चुनाव है। और अभी हम लोग जिस मुसहर भुइयां की चर्चा कर रहे हैं, जीतनराम मांझी कहते हैं कि जो मुसहर भुइयां और जो अन्य 17-18 जातियां हैं, इसको मिलाकर के बिहार में बड़ी आबादी है, 18-20% आबादी है, वोटर्स हैं इसके। तो जीतनराम मांझी का अपना दावा है कि हम उतनी बड़ी आबादी के हम नेता हैं। सिर्फ मुसहर भुइयां तो ठीक, मुसहर समाज से हैं तो है, लेकिन हम गरीबों की राजनीति करते हैं, वैसी गरीब की राजनीति करते हैं जो आज तक मुख्य धारा में शामिल नहीं हुआ है, हम उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सबका अपना अपना तर्क है। तेजस्वी यादव ने इसके माध्यम से मुसहर भुइयां सम्मेलन कर करके कहीं ना कहीं जीतनराम मांझी के वोट बैंक में, उनके आधार वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेका जी। तो तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दाव खेला है उन पिछड़े वोटों में, अति पिछड़े वोटों में, सीधे तौर पर लोक लुभावन वादे उन्होंने किया है, और सीधे भाजपा को नुकसान, एनडीए को नुकसान करने की यह कोशिश है। देखना है कि तेजस्वी यादव इसमें कितना सफल होते हैं। खैर, तेजस्वी यादव ने अपने इस कार्यक्रम में जिस तरीके के वादे किए हैं, वो वादे सुनने और सुनाने में तो बड़े ही मजेदार हैं, प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन ये कितने कारगर होता है वो देखना होगा। क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरी उम्र भले ही कच्ची हो पर मेरी जुबान पक्की है। अब देखना है कि इस पक्की जुबान का भरोसा बिहार के भुइयां मुसहर समाज के लोग कितना देखते हैं, या फिर उनके ऊपर कितना इसका असर होता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस,
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।